अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखन नेटवर्क। पूरी दुनिया और ख़ासकर पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो यहूदियों को, इसराइल को अपना दुश्मन मानते हैं और बड़ी नफरत भी करते हैं। मगर सोचने की बात ये है कि आखिर ये जो यहूदी हैं जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है मुसलमानों की ज़मीन पर, ये किसको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, ये किन ममालिक से खौफज़दा होते हैं और इनके जो थिंक टैंक्स हैं वो इस हवाले से इनको कौन कौन सी रिपोर्ट्स देते रहते हैं कि कौन कौन से ममालिक आने वाले वक्त में किस तरीके से, किस वक्त में, किस एंगल से आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। आज उन 5 ममालिक की लिस्ट मेरे पास मौजूद है। मैं उन 5 ममालिक के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा कि ये ममालिक जो हैं ये किस तरह इस यहूदी रियासत की नींदें हराम किए हुए हैं और इस तरह के हालात में जब कशीदगी ज़्यादा हो जाती है तो इनके किस तरह यानी कि इनके होश उड़े हुए होते हैं कि इन ममालिक की तरफ से कोई एक्टिविटी ना हो जाए, क्योंकि अगर इन ममालिक ने सामने आने की कोशिश की तो फिर यहूदियों को बचाने की दुनिया की कोई भी ताकत आ जाएगी तो वो इंशाल्लाह नाकाम होगी और बहुत जल्द पूरी दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद होकर ना सिर्फ इस यहूदी रियासत का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे बल्कि मुसलमानों पर जितने भी यहूदियों ने मजालिम किए हैं उन सब का एक एक का गिन गिन कर बदला लिया जाएगा। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। अब वो जो 5 ममालिक हैं नाज़रीन, उन 5 ममालिक के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जिनसे सबसे ज़्यादा जो यहूदियाँ ख़तरा महसूस करते हैं। उनमें पहले नंबर पर सऊदी अरब आता है, दूसरे पे तुर्की है, फिर ईरान है, फिर पाकिस्तान है और आखिर में अफ़गानिस्तान है। अब इनकी वजूहात क्या हैं? बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यार ये जो अरब हैं, जो सऊदी हुक्मरान हैं, इनके तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ और दूसरे ममालिक के साथ, तो इनसे सबसे बड़ा खतरा कैसे हो सकता है? तो थोड़ी सी मैं आपको चीज़ एक बता देता हूँ कि 1979 में यानी कि ये ईरान से पहले की बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अरब है नाज़रीन, सऊदी अरब के और दीगर अरब रियासतों के मुसलमान अरब जो हैं ये यहूदियों के ख़िलाफ़ लड़ भी चुके हैं। इन्होंने एक बाकायदा तौर पर जंग भी की है और 2000 के अंदर यानी कि सन 2000 में जो सऊदी अरब था उसने अपने F-15 जहाज़ों को तबूक एयर बेस के ऊपर खड़ा कर दिया था और उसकी वजह से जो इसराइली हैं उनकी नींदें हराम हो गई थी, क्योंकि ये बहुत नज़दीक तरीन पड़ता था उनकी सरहदी पट्टी के और यहाँ से उनको निशाना बनाना इंतहाई आसान था। मगर क्योंकि अमेरिका के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात बड़े बेहतर थे तो फिर अमेरिका के प्रेशराइज़ करने के ऊपर सऊदी अरब ने अपने जहाज़ जो हैं वो वापस मंगवा लिए थे। लेकिन शाह सलमान जो हैं यानी कि मोहम्मद बिन सलमान से पहले जितने भी सऊदी अरब के हुक्मरान आए उन्होंने बड़ी खुलकर इनकी न सिर्फ मुखालफत की है बल्कि उन्होंने कभी भी यहूदियों के बारे में नरम रवैये का इजहार नहीं किया है। लेकिन अब आगे थोड़े हालात चेंज हो रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी अभी भी ये बहुत बड़ा यानी कि सऊदी अरब बहुत बड़ा दुश्मन माना जाता है यहूदियों के नज़दीक, ये उनकी रियासत का दुश्मन है। दूसरे नंबर पर आता है तुर्की नाज़रीन, और मुसलमानों से मुश्तरका लड़ाई। अगर यहूदियों ने कभी भी, यहूदियों को इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा है कि अगर मुसलमानों से कभी भी इन्होंने दू बदू लड़ाई शुरू की और 1-2 ममालिक उसके अंदर या 3-4 ममालिक घुस गए तो फिर तुर्की किसी सूरत नहीं रुकेगा और तुर्की के ना रुकने की वजह से यहूदियों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो तैयब उर्दमान है वो इस तरह के मामलात के ऊपर हमेशा खुल के बात करता है, वो हमेशा उनके खिलाफ खुल के तकरीर करता है, वो हमेशा उनके खिलाफ खुल के मुसलमानों को मुत्तहिद करने की कोशिश करता है। और उसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है वो है नाजरीन साइप्रस का इलाका। ये तुर्की और यहूदी रियासत के दरमियान में यानी कि समंदर के अंदर ये एक छोटा सा इलाका है और इसका ये कुछ इसके ज़्यादातर हिस्से के ऊपर जो कब्ज़ा है वो तुर्की का है और यहूदियों का जो है वो इंतहाई थोड़े हिस्से पर कब्ज़ा है। और यहाँ से भी जो तुर्की है वो यहूदियों को ऐसे निशाना बना सकता है कि वो उनकी हड्डी पसली कर देगा अगर हालात ख़राब होते हैं। और तुर्की हालात ख़राब होते, जो हालात ख़राब होंगे उनके नतीजे में जंग होगी, अगर तुर्की उनके अंदर शामिल होता है तो फिर इस जगह से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकेगा। इसके बाद ईरान की बारी आती है और ईरान ने 1979 में जब वहाँ पर इनकलाब आया तो उन्होंने तो खुल के जो ताल्लुकात थे वो भी ख़त्म कर दिए थे, सफारत थी वो भी ख़त्म कर दिया था, कारोबार था वो भी ख़त्म कर दिया था और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इनको आज़ाद रियासत नहीं मानते, जिस तरह आज तक पाकिस्तान ने नहीं माना। इसी तरह इन्होंने यानी कि फारसियों ने, ईरानियों ने भी ये वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि हम इसको नहीं मानते। और आज तक के अगर आप हालात देखें तो इन दोनों ममालिक के दरमियान बड़ी सख्त कशीदगियाँ चलती आई हैं और उन्होंने एक दूसरे को बड़ा नुकसान पहुँचाने के हवाले से बहुत बड़े बड़े काम भी किए हैं। और यही वजह है कि जो ईरान है वो हमेशा से पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहिद करने की कोशिशें करता रहा है कि इन यहूदियों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाओ। और वो बड़ा जो यानी कि रमज़ान मुबारक का आखिरी जुम्मा होता है उसको भी यौमुल कुद्स के हवाले से मनाता है और उसके हवाले बारे में भी यही कहता है कि इस दिन हम सब मुसलमानों को मुत्तहिद होने का वादा करना होगा ताकि हम जो हमारे वहाँ पर मजलूम मुसलमान बहन भाई हैं उनको आज़ादी दिलवा सकें। उसके बाद नंबर आता है पाकिस्तान का नाज़रीन, और यहूदियों की पाकिस्तान के हवाले से जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है वो यही है कि पाकिस्तान किसी न किसी तरह हमें आज़ाद रियासत तस्लीम कर ले, वरना पाकिस्तान सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है यहूदियों के लिए। और वो इस तरह के जब से पाकिस्तान बना है ना आज तक पाकिस्तान के किसी हुक्मरान ने, ना मजहबी लीडर ने, ना सियासी लीडर ने
किसी ने भी यहूदियों के हक में कोई बात नहीं की है। हमारे सिलेबस में हमें पढ़ाया जाता है कि यहूदियों ने कितने मुसलमानों पर मज़ालिम किए हैं, और उसके साथ साथ जो अहादीस नबवियाँ हैं तो उनमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आती हैं कि जिनसे ये शुबा जाता है कि आने वाले वक्त के अंदर जो दज्जाल के ख़िलाफ़ लश्कर खड़ा होगा वो इसी खित्ते से खड़ा होगा, और उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो ऐसे हैं वो बर्रे सग़ीर से ताल्लुक़ रखने वाले होंगे। तो ये चीज़ जो है यहूदियों की नींदें हराम की हुई हैं, और उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है, वो पाकिस्तान को बड़े लालच भी देते हैं कि आप हमें तस्लीम कर ले, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक तस्लीम नहीं किया है। और अगर आने वाले वक्त में अरबों के साथ या फारसियों के साथ जो यहूदी हैं वो दू बदू लड़ाई शुरू कर देते हैं, तो फिर उनको पता है कि पाकिस्तान ने नहीं रुकना, और पाकिस्तान ने उनके साथ खड़े होकर हमारी बैंड बजा देनी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि पाकिस्तान इन यहूदियों की बैंड बजा देगा। उसके बाद नंबर आता है नाजरीन फरवरी 2019 का। ये तो एक दो वाक़यात हैं, मैं वो भी आपको बता दूं कि फरवरी 2019 में जब पाकिस्तान ने 2 भारत के जहाज़ गिराए थे, तो उस वक्त पाकिस्तान के इस यानी कि इस कामयाबी के ऊपर नई दिल्ली में या भारत में कम मातम हुआ था और यहूदियों के पास ज़्यादा मातम हुआ था, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश ये थी कि इस तरीके से या इस कार्रवाई के ज़रिए पाकिस्तान को नीचा दिखा दिया जाए और पाकिस्तान को कमज़ोर साबित कर दिया जाए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया था कि उनका जो मीडिया है वो भी चीख रहा था। उसके बाद 98 में जब हमने एटमी धमाके किए तो भारत के साथ मिलकर यहूदियों ने बाकायदा तौर पर हमला करने की पाकिस्तान के ऊपर पूरी प्लानिंग की हुई थी, कोशिशें उन्होंने की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ना सिर्फ कामयाबी से अपने जो तजर्बात थे वो भी किए, बल्कि इन दुश्मन ममालिक को इतना डराया, इतना खौफजदा किया कि इनकी जुर्रत नहीं हुई पाकिस्तान के ऊपर या किसी भी किस्म की कार्रवाई करते। उसके बाद नंबर आता है अफगानिस्तान का, और ये सबसे बड़ा ख़तरा है इन यहूदियों के लिए नाजरीन, क्योंकि अफगानी वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क पर किसी का कब्जा ना हो और यहाँ पर हम एक इस्लामी स्टेट बनाएं, इस्लामी कवानीन के ऊपर एक हमारी रियासत हो। तो अब वहाँ से नेटो जा रहा है, और नेटो के जाने के बाद वहाँ पर जो अफगानी हैं उन्होंने इलाकों पे कब्जे करना शुरू कर दिए, और जब वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाएंगे तो फिर उनका, क्योंकि उनका तो काम ही जहाद से है, तो उन्होंने फिर अगला कदम उठाना है हमारे और भारत के दरमियान जो मकबूजा इलाके हैं वहाँ पर, और इन मजलूम लोगों के लिए कि जहाँ पर यहूदी अपने मजालिम ढा रहे हैं और उनका सिलसिला जो है वो रोज़ बरोज़ तेज़ होता जा रहा है। तो ये अफगानियों से उनको बड़ा ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वो ये समझते हैं, उनको ये मालूम है कि अफगानी जो हैं वो बैठने वाले नहीं हैं, वो रुकने वाले नहीं हैं, वो सिर्फ अपने मुल्क को आज़ाद नहीं करवाएंगे बल्कि इसके बाद वो उन मजलूम लोगों के लिए भी खड़े होंगे कि जिनके ऊपर कफ़ार या जो कुफरिया ताकतें हैं वो जुल्म व जबर ढा रही हैं। और इंशाल्लाह ऐसा बहुत जल्द होगा कि पूरी दुनिया के मुसलमान मिलकर इन यहूदियों को नेस्तो नाबूद कर देंगे।